Hello students, welcome to all on my YouTube channel. I hope students you all are well and good. So in previous lecture we started the topic that is a problem based on ages. Today we continue that topic, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी सीसेट एग्जाम में। शुरू करते हैं क्लास को। तो हम 2022 तक की क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो आज जो हम करेंगे 2023 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में कहा गया है 4-5 children with A is less than B, B is less than C, C is less than D और D is less than E। ये हमें डाटा गिवन है। Any two successive ages differ by 2, और ये भी बताया गया है कि अगला जो सक्सेसिव एज जो आ रहा है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। आगे चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो बताना है कि यहाँ पे जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज कितनी है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बताना है कि पहले फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम द यंगेस्ट। ओके, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट शुरू करने से पहले यहाँ तक जो भी हमें बातें समझ में आई ना, पहले हम इसको एक लिख लेते हैं कंसाइज मैनर में। तो जैसे हमें यहाँ बताया गया कि A, B, C, D, E 5 लोग हैं। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया था कि इनके बीच में जो सक्सेसिव एज आ रही है उसका जो डिफरेंस था वो कितना था, 2 ईयर का। तो लेट सपोज मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले ए की जो एज होगी वो x होगी, तो बी की क्या हो जाएगी x+2 और सी की हो जाएगी x+4। डी में आप जाएंगे तो ये हो जाएगा x+6 और ई की आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा x+8। तो ये हमें मिल गई सबकी सक्सेसिव एज। ठीक है, तो अब तक जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा ना, स्टेटमेंट फर्स्ट को अगर हम इग्नोर कर दें तो अब तक हमें इतनी बातें पता चली है जो दोनों ही पे ही अप्लाई होंगी। आते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन में हमें फिर आगे क्या कहा गया था, हमसे यंगेस्ट चाइल्ड के बारे में पूछा गया, उसकी एज कितनी होगी। स्टेटमेंट फर्स्ट में गिवन है द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम द यंगेस्ट। तो यहाँ बोला गया है कि जो एल्डेस्ट है उसकी जो एज है वो क्या है, 3 टाइम्स हो जाएगी यंगेस्ट की। तो चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यंगेस्ट इनमें कौन है, तो यंगेस्ट कौन है, ई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एज इसी की दिख रही है x+8। और हमें बताया गया और जो स्मॉलेस्ट है वो कौन है, x है, इसका 3 टाइम होगा। तो जैसा हमें कहा गया स्टेटमेंट फर्स्ट में, तो स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें कहा गया है जैसा, तो यहाँ पे हमें कहा गया x+8 इक्वल्स टू में कितना होना चाहिए, 3x होना चाहिए। एक सेकेंड, 3x। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हम। वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ से हम रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। और x हमने किसको लेट किया है, जो सबसे यंगेस्ट है, तो हमसे एज भी यंगेस्ट की ही पूछी गई है। तो आप अगर इसे सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी आपको यहाँ से पता चल गया कि हाँ स्टेटमेंट फर्स्ट से हम रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर में 8 हो जाएगा। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4। दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a की जो एज है वो कितनी है, 4 है। दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट में से हम बता सकते हैं, दैट मीन्स ये सफिशियंट है हमारा आंसर देने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8। बोल रहा है जो एवरेज एज है इन सबकी अगर काउंट कर लें तो वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो चेक करते हैं इसको भी, वापस आते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे एवरेज एज के लिए, तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि जब भी हम जैसे कि कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो अगर हमारे पास ये जितने भी नंबर है ये ऑड हैं, तो जो बीच वाला टर्म होता है ना वो इनका मीन ही होता है एक तरीके से, यानी कि इनका एवरेज ही होता है। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे आप इसे ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 और 1 10, और ये टोटल आप इनका सम करेंगे तो ये आ गया 15। हमने कितने नंबर्स को ऐड किया, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आ गया 3। और मैंने यही कहा था कि मिड वाला टर्म क्या होता है, हमें एवरेज मिल जाता है। दैट मीन्स इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिड टर्म हमारे पास क्या है, x+4, यही हमारा क्या आएगा, एवरेज आएगा। तो इसकी वैल्यू इन्होंने हमें कितनी बताई, 8। तो स्टेटमेंट सेकेंड के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें क्या बताया कि अगर एवरेज कितना आ रहा है, 8, तो x+4 इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं आप, x की वैल्यू निकाल पाएंगे, 4 वहाँ जाके लेस हो जाएगा 2। दैट मीन्स स्टेटमेंट सेकंड से भी हम अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ से भी हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि यस जो इनका मिड है
यानी कि जो इनका एवरेज है वो 8 है, तो यहाँ से ये बात भी श्योर हो रही है। तो आते हैं स्टेटमेंट पे, यानी कि दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं, दोनों ही सही हैं, हम रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। आगे चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए हमें गिवन है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक से दे सकते हैं, हम दोनों को ही अकेले अकेले यूज़ कर रहे हो तो भी हमें रिजल्ट मिल जा रहा है। यानी कि फर्स्ट भी हमारा सफिशियंट है और सेकंड भी हमारा सफिशियंट है। तो बी को चेक करते हैं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। यस, तो स्टेटमेंट बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में से आप किसी भी स्टेटमेंट को लेंगे, दोनों से ही आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। ऑप्शन सी डेफिनेटली है कि नहीं होगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लेंगे तभी आंसर निकाल सकते हैं, अकेले हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये नहीं है, हम दोनों से अकेले भी आंसर फाइंड कर पा रहे थे। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, तो ऐसा नहीं था, हमने अकेले अकेले भी आंसर फाइंड कर लिया था। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट को आइदर स्टेटमेंट अलोन से भी क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या है, पहले के टाइम पे नॉर्मल क्वेश्चन दे दिए जाते थे। अब का जो पैटर्न है पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या तो डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछा जाता है, या इस तरह स्टेटमेंट वाइज आपसे क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एजिस पे। तो ये तो थे क्वेश्चन जो हमने देखे प्रीवियस ईयर के। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सेम पैटर्न पे, जिस तरीके का पैटर्न यूपीएससी फॉलो करती आ रही है। तो शुरू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन एज ऑफ सैम एंड अल्बर्ट आफ्टर 5 ईयर। तो यहाँ बताना है कि दोनों के बीच में रेशियो क्या रहेगा, एल्बर्ट का और सैम का। तो देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट के बेस में ही बनाने की कोशिश की गई है। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें गिवन है, सैम्स प्रेजेंट एज इज मोर देन एल्बर्ट्स प्रेजेंट एज बाय 4 ईयर। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि सैम की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एल्बर्ट से मोर देन है 4 ईयर। तो यहाँ से अगर हम बनाएं इसको, आप अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट से जो हमें पता चल रहा है कि एल्बर्ट और सैम दोनों की एज का जो डिफरेंस है कितना है, 4 ईयर है, हम कह सकते हैं इजली ही। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि सैम की जो प्रेजेंट एज है वो ज़्यादा है किससे, एल्बर्ट से। दैट मीन्स एस माइनस ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर सैम को मैं एस से रिप्रेजेंट करूँ और एल्बर्ट को हम ए से रिप्रेजेंट करें तो। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड में आते हैं। तो क्या आप सिर्फ इस फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर दे पाएंगे कि इन दोनों की जो एज है उसका रेशो क्या है, क्या हम बता सकते हैं यहाँ से कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंस है, हमारे पास कोई और डाटा नहीं है, तो हम सिर्फ फर्स्ट से अपना आंसर नहीं कंक्लूड कर सकते। दैट मीन्स क्या हो गया कि स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगी, अलोन इनसफिशिएंट है टू गिव आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं। यहाँ हमें गिवन है, एल्बर्ट्स प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स। इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर्स। तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन। अब देखिए सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमें इतना पता है कि जो एल्बर्ट की एज है वो 20 है। बाकी चीज़ों को अगर आप फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को अगर 2 मिनट के लिए स्किप कर दें तो आप देखेंगे कि सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड से भी हमारा कोई रिजल्ट फाइंड नहीं होगा। सिर्फ हमें एल्बर्ट की एज पता चल रही है, सैम के बारे में तो कुछ नहीं लिखा सेकंड स्टेटमेंट में। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 को भी आप अलोन सब इनसफिशिएंट है और स्टेटमेंट सेकंड भी अलोन क्या है, इनसफिशिएंट है। दैट मीन्स अब दोनों को कंबाइन करके देख लेते हैं। तो पहले वाले स्टेटमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिला था कि ए माइनस एस कितना था, 4 ईयर आ रहा था कि जो एल्बर्ट है और सैम है दोनों की एज का डिफरेंस कितना था, 4 ईयर। ठीक है, मे बी सैम पहले था, यस। तो एक सेकेंड, सैम बड़ा है तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो स्टेटमेंट सेकंड में हमें बताया गया है कि जो एल्बर्ट है इसकी एज कितनी बता दी गई है कि 20 है। दैट मीन्स हम सैम की एज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें पता है। अब अगर यहाँ से आप निकालें भी स्टेटमेंट के फॉर्म में भी तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। माइनस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप यहाँ से सैम की एज निकालेंगे, ये 20 वहाँ जाके प्लस होके दैट मीन्स 24 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं यानी कि एल्बर्ट का और सैम का दोनों का जो पहले किसका एज था, तो एल्बर्ट का और सैम का दोनों का जो हमें
एज का रेशो बताना है वो आप इजीली बता पाएंगे। सैम की कितनी आ रही है 24 एज, और इसकी कितनी है, इसकी है 20। आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। 4 7 जा 28 होता है और 4 5 जा 20। दैट मीन्स 7 raised to 5। आप यहाँ से आंसर क्या है कंक्लूड कर लेंगे। दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों से ही आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं बोथ से। तो ये स्टेटमेंट सेकंड से हमें इतनी बात पता चली थी। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, वापस आते हैं। स्टेटमेंट यानी कि यहाँ फर्स्ट वाले से, सिर्फ फर्स्ट वाले से हम आंसर नहीं दे पा रहे थे, सिर्फ सेकंड से नहीं दे पा रहे थे, दोनों के कंक्लूजन से हम दे पा रहे हैं रिजल्ट। आते हैं थर्ड वाले पे। द रेशो ऑफ एल्बर्ट्स प्रेजेंट एज टू सैम्स प्रेजेंट एज इज 5 raised to 6। तो यहाँ पे हमें दोनों की एज का क्या बता दिया गया है, रेशो बता दिया गया है। ओके तो पहले अब यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड तो हम कंबाइन कर चुके थे, हमें रिजल्ट मिल गया था। अब एक बार देखते हैं फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके देखते हैं, फिर एक बार किसको कंबाइन करके देखेंगे, सेकंड को और थर्ड को। ठीक है तो आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड स्टेटमेंट में हमें बताया गया है एल्बर्ट और सैम की एज एल्बर्ट एंड सैम दोनों की एज का रेशो हमें बताया गया है कितना है, 5 raised to 6 है। और आप देखेंगे हमें इनका डिफरेंस भी पता है। डिफरेंस कितना है हमने देखा था 4 ईयर। और आपने अगर बेसिक वाली क्लास देखी है तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि कितने भी साल पहले की बात हो, कितने भी साल बाद की बात हो, दो लोगों की एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। 4 साल बाद भी, 4 साल पहले भी, जब जन्म हुआ था तब जितना गैप रहा होगा वो कंटिन्यू रहेगा टिल डेथ तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अब यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल दूँ तो आप देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आएगा। दैट मीन्स इस 1 की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है कितनी, 4। तो यहाँ से आप आराम से अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एक की वैल्यू अगर 4 है दैट मीन्स मैं यहाँ पे सैम की भी निकाल सकती हूँ और इसकी भी एज आप निकाल सकते हो। तो सैम की एज आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा 6 4 जा 24, और आप इसकी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। और आपने देखा था पहले भी हमें यही सेम मिला था 24 और 20। ठीक है तो यानी कि यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या था, सफिशियंट था, हम यहाँ से आंसर दे पा रहे थे। फर्स्ट एंड थर्ड को आप कंबाइन करेंगे तो भी आप क्या कर पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं कि क्या हम इन तीनों से भी आंसर दे पाएंगे। तो वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन था, रेशो बताई गई थी। सेकंड स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया था कि एल्बर्ट की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर है। ओके दैट मीन्स कि अब अगर थर्ड वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो हमें सेकंड वाले स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि एल्बर्ट की जो एज है वो कितनी बता दी गई थी, ये बताई गई थी 20। और थर्ड वाले स्टेटमेंट में हमें बताया गया इनका रेशो कितना है, 5 raised to 6। ये किसका है, एल्बर्ट का, और ये किसका है, सैम का। ठीक है दैट मीन्स एल्बर्ट का एज आपको पता है 20 है, यानी कि इस 5 की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, 20 है। दैट मीन्स आप निकाल सकते हैं 6 की भी वैल्यू। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या हो जाता है, इसे आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आप देखेंगे इंटू 4 करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 20। दैट मीन्स 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 24। तो इसका मतलब थर्ड वाली स्टेटमेंट से भी आप क्या कर पा रहे हैं, सेकंड और थर्ड से भी स्टेटमेंट से भी आंसर दे पा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन ये मिल रहा है कि आप अकेले तीनों में से किसी भी स्टेटमेंट को अगर अकेले देख रहे हैं तो आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन किसी भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर देंगे, चाहे फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, या फर्स्ट थर्ड को, तो आप आंसर दे पाएंगे। तो आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है एनी 2 ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट। तो नहीं, एनी 2 ऑफ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अच्छा दो, कोई भी दो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी को भी आप यूज़ करेंगे तो आंसर दे सकते हो। तो यस ये बात बिल्कुल सही है, हम किसी को भी कंबाइन करें हम रिजल्ट निकाल पाएंगे, अलोन नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड ओनली आर सफिशिएंट तो हमने देखा था नहीं, थर्ड नहीं, फर्स्ट और थर्ड ओनली आर सफिशिएंट नहीं, किसी को भी आप दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करेंगे तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 आ गई थी, दैट्स वाई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया ये, पर मैंने समझाया इसलिए लेंदी हो गया। आप अपने आप करते तो शायद इतना लेंदी नहीं रहेगा। तो आई होप कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 years ago
राधा's mother was 4 times older than her daughter. ओके, तो जैसा हमें स्टेटमेंट में गिवन है, जैसा गिवन है पहले उसको रखते हैं। हमें यहाँ पे राधा की मदर और राधा का कंपैरिजन बता दिया गया है उनकी एज का। तो यहाँ मान लेते हैं राधा की मदर है और यहाँ पे मान लेते हैं डॉटर है। तो यहाँ पे राधा की मदर कितनी है, 4 टाइम्स है। दैट मीन्स अगर इनका रेशो निकालेंगे तो 4:1 आ जाएगा। और ये कब का है, 10 ईयर एगो। तो दैट मीन्स ये जो आप आ रहा है ये कितना है, 10 ईयर एगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहा गया, आफ्टर 10 ईयर, 10 सालों बाद, द मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन द डॉटर। तो इनका जो रेशो हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर, दैट मीन्स 10 ईयर एगो की बात थी, बीच में प्रेजेंट भी कहीं होगा और फिर आप यहाँ पर आएंगे तो 10 ईयर आफ्टर आएगा। और इसकी भी हमें रेशो बता रखी है कितनी है, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राधा। तो हमें राधा की क्या बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है। तो इसको इस तरीके के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी ये बता दिया था कि या तो आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से जा सकते हैं एक्स लेट करते हुए, जैसे कि आप यहाँ लेट कर सकते हैं 4x और कितने सालों का यहाँ पर गैप आया तो आप देखेंगे 10 साल एगो था, तो प्रेजेंट तक आएंगे तो +10 यहाँ करेंगे, फिर प्रेजेंट से वापस आफ्टर पे आएंगे +10 यहाँ भी करेंगे। दैट मीन्स ओवरऑल 20 ईयर्स के बाद ये रिजल्ट आएगा। तो 20 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, x + 20 = कितना हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे तो 2:1 में हो जाएगा। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 20, इस तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 40। ये जो 2x है इसको यहाँ लेकर आएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x आएगा। ये यहाँ प्लस का 20 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ राधा। तो राधा की प्रेजेंट एज बतानी है। तो आप यहाँ से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि x हमने किसको माना है, तो जाहिर सी बात है डॉटर को आपने x लेट किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी एज कितनी आ रही है, 10। पर ये 10 कब आ रही है, तो आप देखेंगे 10 ईयर एगो। और हमसे क्या पूछी है, प्रेजेंट की। दैट मीन्स प्रेजेंट की एज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी 10 में आप प्लस कर देंगे 10 और, तो ये कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या करके, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप इनका रेशो सेम करके भी क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस कितना है, तो आप उस वाले मेथड से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ क्लैरिफाई हुआ होगा। स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एट प्रेजेंट द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 पीपल इज 76। तो 4 लोगों की एजेस का हमें सम गिवन है कितना, ये हमें गिवन है 76। आगे हमें बोला गया 7 साल बाद जो इनका रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 7658। तो हमसे पूछा गया है प्रेजेंट एज पूछी गई है सी की। तो जैसा हमें डाटा गिवन है पहले हम इसे लिखते हैं। हमें यहाँ पे 4 लोगों के बारे में बताया गया है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए बी सी और डी होंगे ये। और ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये कब की है, तो ये 7 ईयर आफ्टर की है। दैट मीन्स ये हो जाएंगे 7 6 5 8। और ये पूरा डाटा कब का है, 7 ईयर एगो का, आफ्टर का। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन तो है, पर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए क्या हमारे पास सेम पीरियड का कोई डाटा है, नहीं है। दैट मीन्स ये जो हमें यहाँ पे सम बताया गया है प्रेजेंट एज का, ये हमें बताया गया है प्रेजेंट का। और ये जो रेशो हमें गिवन है ये कब की है, 7 ईयर आफ्टर की। तो आप देखेंगे कि इस रेशो में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, रेशो को आगे पीछे नहीं खिसका सकते हैं। जबकि ये जो सम है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा कि अगर हम इनको ऐड कर दें a + b + c + d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 26। आप इन चारों को अगर ऐड कर देंगे a b c d को, तो इनकी जो वैल्यू आएगी 26, यानी कि जो एवरेज का सम है वो 26 है। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये 26 बराबर है 76 प्लस, ये 76 कब का है, ये तो हमारा प्रेजेंट का हो गया, प्लस अब ये तो 7 साल पहले बाद की बात हो रही है।
दैट मीन्स कि इन चारों में अगर मैं 7 और ऐड कर दूँ 7 पर पर्सन के हिसाब से, तो हम क्या पहुंच जाएंगे, दोनों चीज़ सेम एज में पहुंच जाएगी, सेम टाइम में, कि रेशो भी हमारे पास 7 साल बाद का होगा और हमारे पास यहाँ पे जो इनका सम मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, 7 साल बाद का। तो बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबके में इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। कितना हमें पता है, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं और एक पर्सन के हिसाब से 7 का इंक्रीमेंट आ रहा है। दैट मीन्स आप इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 28 का, प्लस में 76, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 104। अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो 26 हमें गिवन है ये कब का है, 7 ईयर आफ्टर का, और ये जो हमारे पास सम आया है ये भी 7 ईयर आफ्टर का है। तो दोनों चीज़ अब सेम पीरियड में आ चुकी है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कैंसिल करेंगे 26 से इसको, तो ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा 26 के टेबल से। दैट मीन्स 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, सी की वैल्यू पूछी गई है, वो भी प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो सी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और एक की वैल्यू हमारे पास 4 है। दैट मीन्स 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, पर ये कब की आ रही है, ये 7 ईयर आफ्टर की आ रही है, और हमें बतानी कब की है, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट की बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं इस 20 में से 7 ईयर लेस कर दूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 13 ईयर। दैट मीन्स जो सी की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, 13 ईयर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। बस यहाँ पे हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो हमें 2 अलग अलग डाटा गिवन है ना, हमें दोनों को सेम पीरियड पे लाना पड़ेगा। आप रेशो के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, यानी कि इसको आगे और पीछे नहीं ले जा पाएंगे। आप सिर्फ सम को ही क्या कर सकते थे, आगे पीछे ले जा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो को हमने एज इट इज़ रहने दिया, और जो हमें ये सम गिवन था बस हमने उसको क्या कर दिया, जो हमें प्रेजेंट का गिवन था हमने 7 ईयर आफ्टर का बना लिया उसको। ठीक है, और फिर दोनों को कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करिए। तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 ईयर हैंस द रेशो ऑफ ए एंड बी विल बी कितना है, 7 ईयर, एंड 6 ईयर हैंस द रेशो विल बी कितना है, 11:15। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हमें 2 डाटा गिवन है और दोनों अलग अलग टाइम का गिवन है। 4 ईयर हैंस ए और बी का डाटा गिवन है, कितना रेशो गिवन है, 5:7। सेम ऐसे 6 ईयर हैंस का भी हमें गिवन है, तो यहाँ पे रखेंगे 6 ईयर हैंस का जो डाटा है ये भी कितना है हमारे पास, 11, और ये है 15। तो मैंने आपको बताया था आप इसमें ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हैं, जहाँ पे हम एक्सलेट करके करते थे, आप उस तरीके से भी जा सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट मेथड से भी जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमें यहाँ पे 5 और ये गिवन है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हमें दोनों की क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। तो पहले ए की निकालेंगे, तो ए का डाटा क्या रखेंगे, साथ में रखेंगे। तो जब आप ए का निकालेंगे तो उसके लिए आपको करना है क्या है, 5 इनटू में इनके कितने सालों का गैप है, तो आप देखेंगे 4 ईयर हैंस और 6 ईयर हैंस। दैट मीन्स क्लियरली आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो गैप मिलेगा वो 2 ईयर्स का मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 इनटू में ये जो नीचे वाली एवरेज है इनका गैप कितना है, तो इनका गैप कितना है, 4 है, और अपॉन में क्या आ जाता है, ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 15 5 जा कितना होता है, 75, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आता है, 77। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 40, और नीचे आपको मिल जाएगा 2। यहाँ से -2 मिलेगा, पर एज में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। दैट मीन्स आप यहाँ पे नेगेटिविटी को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप कट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, ये मिल जाएगी 20, और ये कब की मिलेगी, 4 ईयर हैंस की मिल रही है, क्योंकि हमने इसको बेस लेके यहाँ पे काम किया है। ठीक है, ऐसे आप बी की भी फाइंड कर सकते हैं। बी की फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी सेम चीज़, आपको पहले बी का एवरेज रखना है, कितना है, 7 है, इसके बाद रेशो रखना है, इसके बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ से गैप देखेंगे कितने सालों का गैप है, तो वही 2 सालों का गैप है। दैट मीन्स इंटू 2 रखेंगे, और फिर इंटू में ये नीचे वाला जो रेशो इनके बीच का गैप कितना है, तो यहाँ पे गैप कितना है, 4 है, और फिर अपॉन में आप क्या रखेंगे, सेम यही चीज़ जो आपने यहाँ रखी थी, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का गैप।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, इसको करेंगे 77 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 2, माइनस का 2 आएगा, पर अभी मैंने बताया कि माइनस को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 2। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जो कितना हो जाएगा 28। दैट मीन्स ए और बी की दोनों की एज मुझे मिल गई है कितनी 20 और 28। पर ये जो एज हमें मिली है, याद रखना कि ये दोनों एज कब की है, 4 ईयर हैंस की है। और हमें कब की बतानी है, यहाँ पे प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से 4 ईयर लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू। तो यस माइनस कर दीजिए आप यहाँ से, ए में से आप 4 ईयर माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 16। यहाँ से आप 4 ईयर लेस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 24। दैट मीन्स ए कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 24। तो 16 और 24 ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई होगा। ये इसको करने का शॉर्टकट था जिस मेथड से हमने किया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हैं, जहाँ पे अगर आप करेंगे तो इसकी इक्वेशन आपको बनानी पड़ जाएगी। मैं बना के दे देती हूँ इक्वेशन, पर आप खुद सॉल्व कर लेना उसको। जैसे यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 4 ईयर हैंस की गिवन है, रेशो कितना है 5:7। दैट मीन्स हम इसको मान सकते हैं 5x और 7x। और कितने सालों का गैप है, 2 सालों का। तो 5x - 2 और 7x - 2 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 11⁻15 के। तो 11 अपॉन में कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से। इसको करने का एक और तीसरा मेथड होता है कि हम इन दोनों रेशो के बीच का गैप बराबर कर लेते हैं, पर वो हम आगे देखते हैं किसी क्वेश्चन में। मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगी कि कैसे किया जाता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर इस मेथड से करना हो सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 ईयर एगो रेशो ऑफ एज ए एंड बी कितना दे रखा है, 3:4। एवरेज ऑफ अ प्रेजेंट एज ए बी सी इज 26 ईयर। और हमें प्रेजेंट एज का क्या दिया है, एवरेज गिवन है किसका, ए का, बी का और सी का। याद रखना 2 टाइम पीरियड का गैप यहाँ भी आ चुका है। यहाँ 4 ईयर एगो का हमारे पास रेशो है, जबकि एवरेज जो है हमारे पास वो प्रेजेंट एज का है 26 ईयर। C इज 11 ईयर यंगर देन B। और हमें यहाँ बताया गया है C क्या है, यंगर देन है किससे, B से। कितना, 11 ईयर्स का। तो हमसे क्या पूछा गया है, प्रेजेंट एज पूछा गया है B का। तो जैसा हमें डाटा गिवन है पहले हम इसे लिखते हैं। हमें गिवन है A⁻B कितना है, 3:4। और ये कब का है, तो ये 4 ईयर एगो का है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब आप देखेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो हमने क्या किया था, रेशो के साथ तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सम को ही क्या कर लिया था, प्रेजेंट एज पे लेकर आ चुके थे हम। ठीक है, इसमें प्लस करके आफ्टर 7 ईयर तक हम ले आए थे सम को। जबकि इस वाले क्वेश्चन में आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको रेशो को लेकर भी आते हैं सम को, कहाँ पर 4 ईयर एगो लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सम है वो तीनों लोगों का है, ए बी और सी का, जबकि रेशो हमारे पास सिर्फ 2 ही लोगों का है। तो ये वाला तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ए और बी को इक्वेशन के टर्म में लिख सकते हैं। 4 ईयर हम इसे प्रेजेंट एज में ले आते हैं रेशो को इक्वेशन बना के। कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए के लिए a + b + c, तो a की जगह पे हम लिख सकते हैं 3x + 4। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो रेशो हमें गिवन थी इसको हम लिख सकते हैं x के साथ 3x 4x। ठीक है, अब ये जो हमें डाटा गिवन था 4 ईयर एगो का था, और प्रेजेंट में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 साल ऐड करना पड़ेगा। तो बस मैंने वही किया है, 3x + 4। अब ये कहाँ का आ रहा है, ये प्रेजेंट ईयर का आ रहा है, प्रेजेंट ईयर का। ठीक है, डाटा ये तो हो गया ए का। ऐसे ही अगर मैं बी का निकालूँ तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ गिवन था 4x, प्लस में 4 साल पहले आएंगे आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 साल ऐड करेंगे प्लस में। अब यहाँ पर आते हैं सी के लिए। अब सी का आप देखेंगे तो सी का हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, हमें बताया गया है सी इज 11 ईयर यंगर देन बी। 11 ईयर क्या है, छोटा है किससे, बी से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास बी का डाटा है ये है 4x + 4, और ये जो सी है क्या है, इसी से 11 ईयर छोटा है, दैट मीन्स -11 कर दें हम इसमें, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, सी के बारे में भी पता चल गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे ये इक्वेशन लिखी है। ए का हमारे पास 3x पहले से था रेशो के फॉर्म में, हमें प्रेजेंट एज में लाना था तो हमने +4 कर दिया।
बी का भी डाटा हमें गिवन था 4x और हमें सिर्फ इसे भी प्रेजेंट एज में लाना था तो +4 कर दिया गया। यहाँ पे हमें बी और सी को कंपेयर करके बताया गया था कि जो सी है वो क्या है 11 ईयर यंगर देन है बी से, तो बी की जो एज है वो इतनी है 4x + 4, तो हमने उसे यहाँ लिख दिया 4x + 4 और माइनस कर दिया इसमें से 11 क्योंकि ये इतना ही छोटा है इनसे, तो माइनस कर दिया 11। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट ईयर का सबका डाटा आ चुका है। ठीक है, और हमें इनका सम बताया गया था कितना 26, तो यहाँ हमने लिख दिया 26 और ये आप देखेंगे 26 एवरेज है कितने लोगों का 3 का, तो अगर मैं इसका एवरेज का सम निकालूँ तो इसको मल्टीप्लाई 3 कर दूँ तो मुझे सम मिल जाएगा। ये सेम इस तरीके से जैसे यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला आपने देखा था कि जैसे एवरेज का हम जानते हैं, आप फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन में n। तो अगर मुझे सिग्मा x का मतलब क्या होता है सम है, ये सम निकालना होता है तो मैं x बार से क्या कर सकती हूँ n को मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ ले जाके, तो मुझे क्या मिल जाएगा सिग्मा x, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं सम हमें कितना मिल जाता है x बार इंटू में n करके। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, हमारे पास क्या था x बार था कितना 26 और n हमारे पास कितना है 3 है, तो हमने क्या कर दिया इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 6 और 7, तो यह आ जाएगा 78। ठीक है, तो बस हमने इनको मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो x वाले को आप एक साथ प्लस करेंगे और सिंपल वाले को आप एक साथ, तो यहाँ पे अगर आप प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x प्लस सिंपल वाले को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, आप यहाँ प्लस करेंगे 6 4 10 4 5, तो ये हो जाएगा 4 4 8 8 2 10 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 11x प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो x 11x बराबर में क्या हो जाएगा, ये 1 वहाँ जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 77। दैट मीन्स यहाँ से आप निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से x का डाटा हमें मिल गया कितना है 7 है। हमसे क्या पूछा गया था, प्रेजेंट एज पूछी गई है b की, तो b की प्रेजेंट एज क्या है, ये वाला है, ये हम प्रेजेंट एज में ही लेकर आए थे चीज़ों को, तो आप बस इसके अंदर क्या कर दें x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे b का आंसर निकालेंगे तो हमारे पास 4x + 4 है, आपको क्या करना है x को रिप्लेस करना है 7 से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 इंटू में 7 प्लस में 4, तो यह जाएगा 28 प्लस में 4 दैट इज़ 32 ईयर्स। तो b जो है वो कितना है 32 ईयर्स, दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें गिवन है द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फैमिली मेम्बर बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज 360। तो हमें क्या है एक फैमिली का एज का सम बताया गया है कितना है, जिसमें चिल्ड्रन और पेरेंट्स दोनों इंक्लूडेड हैं। द टोटल एजेस ऑफ अ चिल्ड्रन एंड अ पेरेंट्स आर इन द रेशो 2:1, और यहाँ पे जो टोटल एजेस है चिल्ड्रन की और पेरेंट्स की उनका रेशो भी गिवन है 2:1, एंड द एज ऑफ अ वाइफ एंड अ हस्बैंड आर इज द रेशो 5:7। तो यहाँ पे जो रेशो हमें गिवन है कितनी है हस्बैंड और वाइफ की 5:7। व्हाट विल बी द एज ऑफ अ हस्बैंड, तो आपको बताना है कि हस्बैंड की यहाँ से एज कितनी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे यहाँ पर हमें क्या है दोनों का रेशो गिवन है और दोनों के बारे में यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप देखेंगे कुछ नहीं बताया गया, प्रेजेंट में है पास्ट में कुछ है, तो हम यही मान के चलेंगे कि जो भी डाटा हमें यहाँ गिवन है वो सब कुछ प्रेजेंट में है। ठीक है, और साथ में हमें यहाँ पर बताया गया है सम दे दिया गया है चिल्ड्रन और पेरेंट्स का, और साथ में इनका हमें रेशो भी दे दिया गया है। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इन्हें क्या करेंगे कंपेयर कर लेते हैं। चिल्ड्रन को मैंने सी लिख दिया है और पेरेंट्स को पी से डिनोट कर दिया है, तो 2:1 हमें गिवन है, और साथ में इनका जो सम है अगर आप निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3, और इसकी ही वैल्यू हमें गिवन है कितनी 360। तो आप इसे कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 120। दैट मीन्स पेरेंट्स की जो एज है इसको आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120। ऐसे ही आप चिल्ड्रन की निकालेंगे तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 240। दैट मीन्स हमारे पास पेरेंट्स की भी एज आ चुकी है और चिल्ड्रन की भी आ चुकी है। नेक्स्ट हमें आगे क्वेश्चन में गिवन है एज ऑफ अ वाइफ एंड अ हस्बैंड। तो यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड की एज का रेशो गिवन है 5:7,
और आप देखेंगे वाइफ और हस्बैंड को मिला के ही तो हमने पेरेंट्स बोला है ना। तो यानी कि एक तरीके से हमारे पास इनका भी सम है 120, तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं हम। हमें वाइफ और हस्बैंड का भी क्या है, एज गिवन है 5⁻7। इसे ऐड करेंगे आप तो ये कितना आ जाता है 12 आ जाएगा, और इस 12 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120 है। दैट मीन्स यहाँ से 1 की आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे एज पूछा गया है किसकी, हस्बैंड की। तो आप देखेंगे हस्बैंड की वैल्यू कितनी है 7 है, हमारे पास 1 की वैल्यू है कितनी 10, तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 7 को क्या कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज आ जाएगा 70 ईयर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमसे हस्बैंड की एज पूछी गई थी। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 6:7। तो दोनों की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है हमें गिवन है ए और बी का। बी इज 4 ईयर ओल्ड देन ए, हमें बताया गया है कि बी और ए की जो एज का डिफरेंस है वो 4 ईयर है। ठीक है, और व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 4 ईयर, तो 4 सालों के बाद, आफ्टर ये ईयर भी आएगा यहाँ पर, आफ्टर 4 ईयर, तो यहाँ पे बताना है कि 4 सालों के बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, हमें फाइंड करना है। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है पहले उसे लिखते हैं, a⁻b कितना है 6⁻7 है। कब का है ये, तो ये है प्रेजेंट ईयर का। ठीक है, अब देखेंगे आप तो यहाँ पर हमें डिफरेंस भी बता दिया गया है। डिफरेंस हमें कितना बताया गया है 4 ईयर किसका, b माइनस ए आप करेंगे तो ये हमें एज का डिफरेंस मिल जा रहा है 4। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बेसिक में ही, कि जब हमें दो लोगों की एज का डिफरेंस बता दिया जाता है तो वो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है, ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में। तीनों ही टाइम पीरियड में क्या रहेगा, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको याद होगी। दैट मीन्स कि यहाँ प्रेजेंट एज का जो आप गैप निकालेंगे वो आएगा 1 ईयर, और इसकी वैल्यू मैं कह सकती हूँ कि 4 के बराबर है। तो बस इसको कंपेयर कर देंगे तो हमें 1 की वैल्यू कितनी मिल गई 4 ईयर। ठीक है, दैट मीन्स मैं यहाँ से बी की एज निकाल सकती हूँ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितनी आ जाएगी 28। ऐसे ही आप ए की भी एज निकाल सकते हैं इंटू 4 करके, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 7 4 जा 6 4 जा 24। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आई ए की प्रेजेंट एज और बी की प्रेजेंट एज, पर हमसे पूछा कब गया, हमसे आफ्टर 4 ईयर, 4 सालों के बाद पूछा गया है। तो आफ्टर पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 साल इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ पे क्या कर देंगे +4, तो ये आ जाएगा 28। इसमें भी आप क्या कर देंगे +4, तो ये आपको मिल जाएगा 32। और हमसे इनका रेशियो पूछा गया, तो इसे कट कर लीजिए, कट होगा ये, तो 4 के टेबल से काटेंगे तो आएगा 7, और 4 8 जा कितना होता है 32। दैट मीन्स 7⁸8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है if 6 years are subtracted from the present age of Anuj and the remainder is divided by 18, then the present age of his grandson Gopal is obtained. ओके, तो हमें कहा गया है कि अनुज की प्रेजेंट एज में से अगर आप 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं 18 से, तो हमें क्या मिल जाती है, गोपाल की एज मिल जाएगी। ठीक है, आगे कहा गया इफ़ गोपाल इज 2 ईयर यंगर टू मोहन whose एज इज 5 ईयर, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गोपाल क्या है 2 साल छोटा है, किससे, मोहन से। और साथ में हमें ये भी बता दिया गया है कि मोहन की जो एज है वो कितनी है 5 ईयर्स। ठीक है, देन व्हाट इज द एज ऑफ अनुज, तो आपको क्या करना है, अनुज की एज बतानी है। तो जैसा हमें गिवन है हम सेम उसी तरीके से करते हैं। पहले हमें कहा गया कि अनुज की में से एज में से 6 ईयर लेस करना है, तो यही करते हैं। हमें गिवन है अनुज की एज में से हमें 6 ईयर लेस करना है। इसको लेस करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे क्या करना है, 18 से डिवाइड करना है। तो कर लेते हैं 18 से डिवाइड। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगी, गोपाल की एज। तो आप देखेंगे गोपाल की एज तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि मोहन से कंपेयर किया गया है। तो मोहन की एज हमें कितनी बताई गई है, 5 साल बताई गई है। और साथ में हमें ये भी बताया गया है कि गोपाल क्या है 2 साल छोटा है। दैट मीन्स आप इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गोपाल की एज मिल जाएगी। तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 3।
यहाँ से आपको गोपाल की एज मिल चुकी है और ये डाटा भी आपको गोपाल की एज निकालने का ही गिवन है। तो दोनों डाटा सेम पर्सन का गिवन है, तो आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से अनुज की एज क्या है फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, अनुज -6 और ये जो 18 था डिवाइड में हम इसको उधर भेज देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 ये आ जाएगा 54 इज इक्वल्स टू अनुज जो माइनस का 6 है इसको यहाँ भेज देते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 6। आप इसे ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 ईयर्स। दैट मीन्स अनुज की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, 60 ईयर्स। तो ऑप्शन बी हमारा क्या। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अ 2 पर्सन इज 6 ईयर। तो हमें 2 लोगों की एज का डिफरेंस बताया गया है, कितना है 6 ईयर। और मैंने बताया डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। 12 ईयर एगो 12 साल पहले द एल्डर वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। तो यहाँ पे एल्डर और यंगर के बीच का हमें बताया गया है कि एल्डर कितना है, थ्राइस है इन कंपेयर ऑफ यंगर वन। द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर, तो जो एल्डर है उसकी हमसे क्या पूछी गई है, प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो एल्डर को हम ई से डिनोट करते हैं, यंगर को हम वाई से डिनोट करते हैं। इनका रेशो आप देखेंगे हम यहाँ बना सकते हैं क्योंकि हमें बताया गया है एल्डर कितना है, 3 गुना है। दैट मीन्स 3:1 हो जाएगा इनका रेशो, ठीक है। और साथ में हमें इनका डिफरेंस भी गिवन है। कितना गिवन है डिफरेंस आपको, ये गिवन है 6, ठीक है। और मैंने बताया था डिफरेंस कभी चेंज होता नहीं है। तो ये जो हमें डाटा गिवन है ये कब का गिवन है, 12 ईयर एगो का। तो ये हमारे पास है 12 ईयर एगो और आपसे प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 2। दैट मीन्स 2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 6। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 12 साल पहले जो ई एल्डर की और यंगर की एज थी वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को आप इंटू 3 से कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 ईयर। ऐसे ही आप इस वाले 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 9 ईयर। यहाँ से एल्डर की हमें जो एज पता चली है 12 साल पहले की वो कितनी है, 9 ईयर। और हमें बतानी कब की है, प्रेजेंट पे। तो 12 साल पहले से आपको प्रेजेंट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आप 12 ऐड कर देंगे। तो आप इसे ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 ईयर। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर भी हुई होंगी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 ईयर ईच इज 48। तो हमें यहाँ पे क्या है, 4 चिल्ड्रन की सम का एज बता दिया गया है। सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल। तो यहाँ पे हमें क्या है, सम गिवन है कितना, 48। साथ में हमें ये भी बताया गया है कि इन चारों के बीच का जो इंटरवल है यानी कि गैप वो कितना है, 2-2 सालों का है। एट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट वन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि यंगेस्ट वन की एज बतानी है कि वो कितने साल का है। तो जैसा हमें गिवन है, अगर हम 4 पर्सन ले लेते हैं, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो ए को हम मान सकते हैं एक्स और अगले साल हम देख रहे हैं कि 2-2 साल का क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है इंटरवल पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x+2, ये क्या हो जाएगा x+4 और डी क्या हो जाएगा x+6। और इन्हीं सबको आप प्लस करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 48। तो इसे कंपेयर कर लेते हैं, प्लस प्लस एंड देन प्लस। आप इसे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ से 4x हम ये रखते हैं, 12 आप यहाँ पे ले जाके माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। दैट मीन्स यंगेस्ट जो है वो कितने साल का है, 9 साल का। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 70 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सम गिवन है फादर और उनके सन के बीच का जो उन फादर और सन का जो एजेस का सम है वो हमें गिवन है। 5 ईयर एगो 5 साल पहले देयर एजेस कितना था, तो इनके एज का जो डिफरेंस था वो हमें बताया गया 14 ईयर्स था।
द फादर्स प्रेजेंट एज इज, तो हमसे क्या पूछा गया है, फादर की प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है कि 5 साल पहले इनका डिफरेंस कितना था, 14 था। तो मैंने बताया था कि डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं कि फादर प्लस में सन, दोनों की एज का जो सम था वो कितना है, 70 ईयर्स, और इनका डिफरेंस भी हमें बता दिया गया है। तो फादर माइनस में सन की एज का डिफरेंस कितना है, 14 है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2f, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 84। f की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसे कम कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 42। दैट मीन्स फादर की एज कितनी है, 42। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट इज 30 ईयर्स। तो किसी डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जिनकी हमें क्या बता दी गई है, एवरेज एज बताई गई है 30 ईयर्स। इन द नेक्स्ट ईयर 10 वर्कर्स विल रिटायर, और बताया गया है कि अगले साल क्या हो जाएंगे, 10 वर्कर्स उसमें से रिटायर हो जाएंगे। व्हाट विल बी द एवरेज एज इन द नेक्स्ट ईयर, तो हमें बताना है कि जिस साल 10 लोग रिटायर होंगे उस साल की ऑन एन एवरेज एज कितनी रहेगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है रिटायरमेंट एज इज 60 ईयर्स। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हम आंसर को फाइंड कर पाएंगे। तो हमें फर्स्ट में सिर्फ इतना बताया गया है कि जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी 60 ईयर्स है। तो क्या सिर्फ इतने डाटा से हम बता सकते हैं एवरेज एज नेक्स्ट ईयर की कितनी होगी, नहीं बता सकते। दैट मीन्स फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, इनसफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 अलोन सफिशिएंट वाइल सेकंड नॉट सफिशिएंट, तो ये हमारा आंसर वैसे भी नहीं होगा। सेकंड वाले स्टेटमेंट को भी चेक कर देते हैं। इसमें कहा गया देयर आर 50 एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट। अगर फर्स्ट वाले को इग्नोर कर दें, सिर्फ सेकंड वाले को देखें, तो सिर्फ सेकंड में हमें इतना बताया गया है कि ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है उस डिपार्टमेंट की वो कितनी है, 50 एम्प्लॉयज़। तो क्या सिर्फ इस डाटा से हम बता सकते हैं कि एवरेज एज नेक्स्ट ईयर की क्या होगी, हम नहीं बता सकते। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट अकेले अगर हम बात करें तो नहीं है सफिशिएंट हमारे आंसर को देने के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके भी चेक करते हैं। रिटायरमेंट एज वाला जो हमें दोनों ये स्टेटमेंट गिवन है, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप इसे कंबाइन करेंगे तो जैसे हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 50 एम्प्लॉयज़ है, और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे इनकी एवरेज एज हमें बता दी गई है कितनी है, 30 है। तो इससे आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें ओवरऑल सम मिल जाएगा इन 50 एम्प्लॉयज़ का, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1500। ठीक है, और ये हम कब की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। आगे हमें क्या बताया गया था कि अगले ही साल यानी कि नेक्स्ट ईयर में हम नेक्स्ट ईयर का ही क्या निकाल रहे हैं, एवरेज एज निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर 10 एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, मतलब रिटायर हो जाएंगे। तो जो छोड़ के जाएंगे इसका मतलब वो अपनी रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स 10 जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इनकी भी एज का क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 600। अगर आप इसमें से लेस करेंगे तो बचेगा कितना, 900। दैट मीन्स ये जो 900 बचा हुआ है ये किसका है, रिमेनिंग जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ बच गए वो कितने हैं, 40 एम्प्लॉयज़ हैं। तो यानी कि 40 एम्प्लॉयज़ का जो सम है वो हमें यहाँ से पता चला 900 है। और ये हमने कौन से टाइम पे बताया, तो ये हमने प्रेजेंट टाइम में बताया है। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे दैट मीन्स इन 40 जो एम्प्लॉयज़ थे इन सबकी एक एक साल एज तो बढ़ जाएगी। दैट मीन्स इसमें अगर अब नेक्स्ट ईयर पे अगर हम चले जाएं, नेक्स्ट ईयर वाले केस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 900 तो है, प्लस में इसमें 40 और ऐड हो जाएगा क्योंकि 40 जो एम्प्लॉय थे उनका एक एक साल और बढ़ जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर जो पूरा सम होगा वो 940 होगा। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ का होगा, 40 एम्प्लॉयज़ का। हमें एवरेज निकालना, आप इसमें से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 9 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 23.5 या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं 23.5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। एक सेकेंड यहाँ दिख नहीं रहा होगा,
तो जैसे हमने यहाँ पर देखा 40 एम्प्लॉयज़ का हमें डाटा पता चल गया। ये कब का था? प्रेजेंट एज में। हमें कब का निकालना है? नेक्स्ट ईयर का। तो जब आप नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे तो हम जानते हैं कि ये जो 40 एम्प्लॉय थे इनकी एक एक साल और इंक्रीज हो जाएगी एज। दैट मीन्स 900 में 40 ईयर्स और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 40 एम्प्लॉय हैं, सबका एक एक ईयर आप ऐड करेंगे तो दैट मीन्स जो सम आ जाएगा वो 940 आ जाएगा। हमें क्या बताना है? एवरेज एज बतानी है नेक्स्ट ईयर की। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने रहेंगे? 40। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 23.5, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं 23.5। तो दोनों में से आप कुछ भी कहेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि हम जब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, तो हम क्या कर पा रहे हैं? आंसर दे पा रहे हैं कि यस, और एवरेज एज नेक्स्ट ईयर कितनी होगी। तो यहाँ से जो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर नेसेसरी टू आंसर। तो आंसर करने के लिए हमें दोनों ही स्टेटमेंट की क्या है? ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सी भी इसका आंसर नहीं होगा, तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फादर इज एज्ड 3 टाइम मोर देन हिज सन रोनित। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें फादर और सन की एज के बीच में कंपैरिजन दिया गया है कि कितना है? 3 टाइम्स है। तो यहाँ से हम आराम से रेशो निकाल लेंगे। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली चीज़ है कि अब तक जो आप क्वेश्चन करते थे वहाँ पे जो कंपैरिजन दिया जाता था फादर और मान लीजिए सन का, तो वहाँ पे क्लियरली बताया जाता था कि फादर की एज क्या है? 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो हम क्या करते थे? जो सन होगा उसको एक्स मान लेते थे, फादर की एज को क्या मान लेते थे? 3 टाइम्स है तो 3x, 4 टाइम है तो 4x, 5 टाइम है तो 5x। ठीक है, जबकि इस वाले स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला गया है 3 टाइम्स मोर देन है, मतलब 3 गुने से ज़्यादा है। तो यहाँ पे इक्वेशन इस वाले टर्म में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, कौन से टर्म्स में। अब जैसे यहाँ पर फादर को हम F से डिनोट करते हैं और रोनित को हम R से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फादर के बारे में और रोनित के बारे में हमें, रोनित को अगर हम एक्स सेलेक्ट कर लें तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? बताया गया है 3 टाइम्स मोर देन है, तो 3 गुना तो होगा ही। 3x प्लस में इससे क्या है? 3 गुने से ज़्यादा है। दैट मीन्स प्लस में x आप और करेंगे इसके साथ। तो जब ये रेशो बनाएंगे तो कितना बन जाएगा? 4:1 का रेशो इनके बीच में बनेगा। तो आई होप कि ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। मूव करते हैं, क्वेश्चन में आगे कहा गया है आफ्टर 8 ईयर्स ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ द रोनित एज। तो 8 सालों के बाद जो बताया गया है कि जो फादर होंगे उनकी जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। तो 8 साल आगे की हम इक्वेशन बनाते हैं ज़रा यहाँ से। तो 8 ईयर आफ्टर, तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? इस टाइम पे जो फादर की एज है वो कितनी है? 4x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 साल हमें आगे लेके जानी है। ऐसी जो सन है वो कौन है? रोनित। तो इनकी एज को अगर आप 8 साल आगे ले जाएंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन और भी बोली गई थी 2.5 टाइम्स। तो 2.5 टाइम्स को आप, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में बताया गया, अगर इसे फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 और +1 5/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे ये जो 2 है आप इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8x प्लस में 16 इज इक्वल्स टू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस में 40। अब क्या करना है? x वाली टर्म को एक साइड करना है, सिंपल वाली टर्म को एक साइड। तो ये जो 5x है आप 8x के पास लेके जाएंगे तो माइनस होके ये 3x हो जाएगा, और 16 को 40 के पास लेके जाएंगे तो ये हमारे पास लेस करेंगे तो आ जाएगा 24। दैट मीन्स यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 8 ईयर्स। तो यहाँ से हमें रोनित की एज पता चल गई कितनी है? 8 है। तो इसमें पुट करके हम दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फादर की जो एज आ जाएगी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 8। और ये कब की हमें रेशो जो हमें गिवन था वो प्रेजेंट का ही गिवन था, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको टाइम पीरियड नहीं बताया गया था। तो हम मान के चलेंगे कि ये जो एज आई है ये कब की है? प्रेजेंट की है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स,
यानी कि 8 साल तो ये हैं और उसके बाद 8 साल और, दैट मीन्स टोटल 16 साल बाद प्रेजेंट एज से आगे आपको जाना है कितना, प्लस 16 ईयर्स के बाद की एज आपसे पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में 16 प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी 16 प्लस करेंगे फादर की एज में, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 48, और यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस में 16, तो ये जो आएगी ये कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 24। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितने टाइम से, तो ये जो फादर की एज है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 24 से 48 पे आने के लिए इंटू 2 करना पड़ता है। दैट मीन्स जो फादर हो जाएंगे 16 ईयर के बाद वो कितने हो जाएंगे, सन की एज के 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है दिव्या इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रुति। तो यहाँ पे दिव्या और श्रुति के बीच में हमें बताया गया दिव्या क्या है, ट्वाइस है। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस, और हमसे क्या पूछा गया है, इन दोनों की एज का डिफरेंस पूछा गया है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी जो है डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे दिव्या और श्रुति के बीच का रेशो बता दिया गया एक तरीके से, तो 2:1 हो जाएगा ये। आगे हमसे क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया। ये जो कॉमन बातें बताई गई थी हमने सिर्फ उससे इतनी स्टेटमेंट ड्राइव की है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें गिवन है 5 ईयर हैंस, 5 सालों बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस कितना हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। तो 5 सालों के बाद, तो ये वाली जो चीज़ है हम मानते हैं कि ये कब की है, प्रेजेंट की है। और स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो 5 ईयर हैंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशो हमें गिवन है वो 9:5 गिवन है। हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस निकालना है। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट में इतना इन्फॉर्मेशन जो आपको मिला है, क्या आप इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, दोनों की एज का डिफरेंस निकाल सकते हैं? तो यस हम निकाल सकते हैं। हमने देखा है कि 2 हमें रेशो अगर मिल जाती हैं या फिर एक रेशो और डिफरेंस भी मिल जाता है, तो वहाँ से भी हम अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से भी आप क्या कर लेंगे, दोनों की एज निकाल सकते हैं। अगर दोनों की एज मिल जाएगी तो हम उसका डिफरेंस भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अगर आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से हमें क्लैरिफाई हो चुका है कि सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे लिए सफिशिएंट है, हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड को भी पढ़ लेते हैं। अगर आप यहाँ से निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं। लेट सपोज कि हम यहाँ से दिव्या की एज निकाल लेते हैं। तो दिव्या की एज अगर आप निकालेंगे यहाँ से, तो कैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले प्रेजेंट एज को आपको ऊपर रखना है 2 × में, फिर क्या करना था, इनकी एज का डिफरेंस, मतलब जितने भी सालों का ये गैप है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे गैप आप देखेंगे 5 ईयर्स का है प्रेजेंट और 5 ईयर हैंस में, तो 5 आ जाएगा। इनटू में नीचे वाला जो रेशो है ना, इनका गैप देखिए, तो 9 और 5 इनके बीच का जो गैप है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या आ जाता है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस, तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 × 1 = 9 हो जाएगा और 5 × 2 = 10 हो जाएगा। इनका डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 = 20 और 20 को 2 से कर देंगे 40। दैट मीन्स यहाँ पे जो दिव्या की एज आ गई वो कितनी आ जाएगी, 40 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप श्रुति की भी निकाल सकते हैं, फिर दोनों को माइनस करके हमें यहाँ पे आराम से इनका कंपैरिजन मिल जाएगा। और यहाँ से भी मिल जाएगा, बताया गया है कि दिव्या क्या है, ट्वाइस है किसकी, श्रुति की। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि दिव्या की ये वाली एज हमें 40 मिल चुकी है, तो श्रुति की कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका गैप निकालेंगे तो ये भी हमें मिल गया कि कितना गैप है इनके बीच में, इनका डिफरेंस कितना है, 20 ईयर्स का। तो यस, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, आंसर को फाइंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड पे आते हैं। 10 ईयर बैक, 10 साल पहले, द रेशो ऑफ देयर एजेस कितनी है, 3:1 है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो हमें नॉर्मल बताया गया था वहाँ से हमें पता चला था दिव्या और श्रुति के बीच का जो रेशो था वो 2:1 था, और ये था प्रेजेंट का। जबकि जो सेकंड वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बात पता चली है, ये कॉमन था, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि इनका रेशो कितना है, 3:1, और साथ में जो ईयर का डिफरेंस है वो कितना है, 10 सालों का है, क्योंकि 10 ईयर बैक की बात हो रही थी। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप दोनों का एज निकाल पाएंगे और दोनों का रेशो भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जैसा हमने इस वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था, आप इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी क्या कर लेंगे, आप इजीली फाइंड कर लेंगे। सेम इसी तरीके से पहले आपको क्या रखना है, तो मान लीजिए यहाँ से भी हम दिव्या की निकाल लेते हैं एज। तो यहाँ पे दिव्या की निकालेंगे तो 2 × में क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना है, तो 10 सालों का है, 10 × में
नीचे वाली एज में जो डिफरेंस है, रेशो का जो गैप है वो 3 और 1, तो इनका गैप कितना है 2 का। नीचे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3 और 2, तो यहाँ से एज का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ जाएगा। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया 40 ईयर। देन मीन्स दिव्या की जो एज है वो हमें कितनी मिल गई 40 ईयर्स। दिव्या की एज हमें मिल गई यहाँ से 40 ईयर्स, और श्रुति की कितनी हो जाएगी, तो इसका हाफ था, दैट मीन्स 20 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर भी आप देखेंगे कितना आ जाएगा 20 ईयर्स का। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप क्या कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम क्लियरली कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर को दे सकते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन सफिशिएंट है, स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, अलोन सफिशिएंट है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए हमें गिवन है फर्स्ट अलोन सफिशिएंट वाइल सेकंड अलोन नॉट सफिशिएंट, तो ऐसा नहीं है, दोनों स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है। सेकंड वाला भी नहीं होगा। थर्ड वाले पे आते हैं, यहाँ पे है आइदर वन और सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर, तो यस ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट को आप ले लेंगे तो दोनों के दोनों अलोन क्या है, सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई भी हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज, तो हमसे क्या है, रवि की प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 3 स्टेटमेंट गिवन है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं, पहले फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को आप देखेंगे और फिर बताएंगे क्या सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हम रवि की प्रेजेंट एज बता सकते हैं, फिर ऐसी सेकंड, फिर ऐसी थर्ड को भी चेक करेंगे और उसके बाद फिर दोनों को कंपेयर भी करेंगे, फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, अगर कुछ मिल रहा है रेलिवेंट तो चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। यहाँ पे गिवन है द प्रेजेंट एज ऑफ रवि हाफ ऑफ हिज फादर, तो जो प्रेजेंट एज है किसकी, रवि की, वो क्या है, हाफ है किससे, इसके फादर से। दैट मीन्स इतनी इन्फॉर्मेशन से हम क्या है, इसका रेशो बना सकते हैं, किसका, रवि का और उसके फादर का। तो यहाँ पे रेशो क्या बन जाएगी 1:2, क्योंकि इसके फादर क्या है 2 गुना हो जाएंगे, या फिर आप कहें हाफ, ये हाफ है तो ये क्या है कंप्लीट है, तो हमने इनको 2 मान के 1, यानी कि रेशो हमें क्या मिल जाएगी 1:2 मिल जाएगा। अगर सिर्फ बात हम करें इसी फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो क्या सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से हम क्या रवि की प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नहीं हो पाएगा। एक ही डाटा हमारे पास अवेलेबल है, कम से कम 2 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए थी उन्हें कंपेयर करने के लिए, आंसर को फाइंड करने के लिए। दैट मीन्स सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये इनसफिशियंट है टू गिव आंसर। आते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है आफ्टर 5 ईयर, तो ये जो हमें डाटा गिवन था ये किसका था, प्रेजेंट का था, और अब जो डाटा हमें गिवन है ये कब का है, ये 5 ईयर आफ्टर का है। रवीज एज ऑफ दैट ऑफ हिज फादर्स एज विल बी 6:11, तो 5 सालों बाद जो इनकी एज का रेशो हो जाएगा वो हमें गिवन है। तो सिर्फ सेकंड वाले को अगर हम पढ़ें, फर्स्ट वाले को इग्नोर कर दें, तो भी हम सिर्फ सेकंड से नहीं बता पाएंगे कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है। मतलब कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही अकेले अगर हम बात करें तो इनसफिशियंट है टू गिव आंसर। ठीक है, अब एक बार कंबाइन करके देखते हैं फर्स्ट वाले और सेकंड वाले स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट एज गिवन थी 1:2, और नेक्स्ट वाले में हमें क्या गिवन है 5 ईयर आफ्टर इनका रेशो हमें गिवन है, वो कितना है, वो है 6:5, तो रवि की 6 होगी और ये कितना हो जाएगा 5। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 यहाँ पे रेशो गिवन है तो हम यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं रवि की और उसके फादर की एज कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे रवि की एज बतानी है, तो यस ये पॉसिबल है। हाँ, और इसको करने के लिए आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं और ट्रेडिशनल वे जो है आप उससे भी जा सकते हैं। एक्स लेट करके फिर 5 ईयर का गैप है तो यहाँ पे x + 5 ये हो जाएगा 2x + 5 = में 6:5। आप ऐसे भी जा सकते हैं या फिर शॉर्टकट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ करके आपको बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले करना है क्या है, हमें रवि की एज निकालनी है। तो रवि की प्रेजेंट एज हमें गिवन है, जितनी गिवन है उसको लिखेंगे। तो ये हमें कितनी गिवन है 1, दैट मीन्स यहाँ पे लिखना है 1 × 2 में। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि दोनों के बीच में कितने ईयर का गैप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 ईयर्स का गैप है हमारे पास, तो यहाँ पर 5 रखेंगे × में, एक सेकेंड, यहाँ पे रखेंगे 5 और आगे हमें गिवन है। अब नीचे वाली रेशो को देखेंगे, ये है 6:11 है ना कि 5, यहाँ पर आएगा 6:11।
ठीक है। तो अब क्या है, इनके बीच का नीचे वाली रेशो का आपको गैप देखना है, तो इनका गैप कितना है, ये भी 5 ईयर्स का है, तो इसको भी यहाँ पे रखेंगे 5। और अपॉन में क्या आ जाता है, अपॉन में दोनों रेशो का क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका गैप, तो यहाँ पे 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 11, 2 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और बीच में माइनस गैप चाहिए हमें इनका। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 25 और नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा, कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 25 ईयर। दैट मीन्स रवि की प्रेजेंट एज हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो। थर्ड वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, रवि इज 5 ईयर यंगर देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे देखेंगे रवि का कंपैरिजन इसके भाई से करके दिया हुआ है, जबकि पहले के दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट थे यहाँ पे रवि की एज को कंपेयर किया गया उसके फादर से, जबकि यहाँ पे इसके ब्रदर से वो कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके ब्रदर से कंपेयर किया गया है, इससे पहले किसी भी स्टेटमेंट में इसके ब्रदर का जिक्र भी नहीं हुआ था। दैट मीन्स कि अब हमारे पास इसके ब्रदर से रिलेटेड सिर्फ एक ही डाटा है, और हमने देखा कि एक डाटा के बेस पे हम प्रेजेंट एज नहीं निकाल पा सकते किसकी, रवि की। दैट मीन्स थर्ड वाला तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो जाएगा आंसर को फाइंड करने के लिए। आप अगर इसे किसी से कंबाइन भी करेंगे तो भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि लेट सपोज कि हम इसको फर्स्ट वाले से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमें रवि और उसके फादर का एज पता है, मतलब रेशो पता है, यहाँ पे हमें रवि का और उसके ब्रदर का पता है, तो आप कैसे कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ कंपेयर करके ये मेथड भी नहीं लग पाएगा, शॉर्ट जो ट्रेडिशनल मेथड था वो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह इररेलीवेंट है, किसी भी स्टेटमेंट के साथ ना तो कंबाइन होगी और ना अकेले हम इससे कोई रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, फर्स्ट वाला, जहाँ पे हमें कहा गया फर्स्ट और सेकंड ओनली, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके ही हम क्या कर सकते हैं, रवि की प्रेजेंटेज बता सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी में सेकंड और थर्ड का तो किसी के साथ कुछ लेना ही नहीं है, थर्ड आप किसी के साथ भी कंबाइन करेंगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, आ फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट ऑफ द टाइम ऑफ योर बर्थ। तो ये स्टेटमेंट आप पहले भी मैं समझा चुकी हूँ कि इस स्टेटमेंट को हम कैसे डील करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया, फादर ने अपने सन से कहा कि जो बर्थ तुम्हारी आज है ना, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी बर्थ कितनी थी, उतनी थी, यानी कि मैं उतने ईयर्स ओल्ड था। तो जैसे अगर हम मान लें कि यहाँ पे जो सन है उसको हम लेट कर लेते हैं कि उसकी एज कितनी होगी, एक्स होगी। दैट मीन्स फादर की एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे फादर की एज कितनी हो जाएगी, एक तो ये कि जब इसका बर्थ हुआ एक्स का, जो ये सन है उस टाइम पे ही इसके फादर की एज कितनी थी, एक्स ईयर्स थी, प्लस में अब ये उतने साल वापस बैक भी तो गए होंगे। बैक जाने का मतलब जितने साल इन्होंने यहाँ पर, जितनी इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हो रही है उतने ही साल पीछे भी तो गए हैं, क्योंकि उनके बेटे को जन्म हुए इतना वर्ष हो चुका है, इतने साल हो चुके हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स और आ जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल 2x हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे फादर और सन का दोनों का ही हमें क्या मिल जाएगा, रेशो बनाएंगे, तो यहाँ पे फादर का और सन का रेशो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, आगे क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ द फादर्स एज इज 38 ईयर नाउ। अभी जो इनके फादर की एज है वो कितनी है, 38 ईयर्स। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो हमने रेशो निकाली है ये प्रेजेंट की है, प्रेजेंट टाइम की है। तो यहाँ पर फादर की एज हमें 38 बता रखी है, तो दैट मीन्स 2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 38 ईयर्स। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसे, अगर 2 की वैल्यू हमें 38 गिवन है तो दैट मीन्स 1 की वैल्यू आप निकालेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19, 2 के टेबल में 19 टाइम्स में कट जाएगा। दैट मीन्स 1 ईयर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 19 ईयर्स। और सन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, यानी कि सन की अगर आप एज देखेंगे तो ये हमें पता चल गया कि कितनी है, 19 ईयर्स। पर ये कब की है, ये प्रेजेंट टाइम की है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 5 ईयर बैक, 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी। तो प्रेजेंट से बैक में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 साल हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 14 ईयर्स। दैट मीन्स जो इस 5 साल पहले जो सन है उसकी जो एज है वो कितनी है, 14 ईयर्स। ऑप्शन में आप जाएंगे तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, व्हाट इज सोनियाज प्रेजेंट एज। हमसे क्या है, सोनिया की प्रेजेंट एज पूछी गई है। सोनियाज प्रेजेंट एज इज 5 टाइम दीपक्स प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे हमें क्या है, देखेंगे आप, ये 2 स्टेटमेंट गिवन है और
जो फॉर्मेट है आप देखेंगे डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के बेस पे हम देखते हैं क्या हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि सोनिया की प्रेजेंट एज क्या है, क्या हम ये बता पाएंगे। सेम ऐसे ही सेकंड वाले स्टेटमेंट को, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हुए, कंसीडर करते हुए हमें चेक करना है कि क्या सोनिया की प्रेजेंट एज फाइंड कर पाएंगे। तो चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सोनियास प्रेजेंट एज इज 5 टाइम दीपक्स प्रेजेंट एज। तो पहली वाली स्टेटमेंट से हमें जो समझ में आ रहा है, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को सिर्फ कंसीडर करें तो यहाँ पे हमें सोनिया और दीपक की जो एज है इसका क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा। ये 5 टाइम्स है, दैट मीन्स 5:1 हो जाएगा ये रेशो। ऐसे ही आप बात करेंगे तो यानी कि फर्स्ट वाले में जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट थी उससे सिर्फ हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो सोनिया है उसकी जो एज का रेशो है वो 5 है और जो दीपक है उसका कितना है, 1 है। और ये दोनों कब की है, प्रेजेंट एज की है। तो ये इनकी प्रेजेंट एज होगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से क्या हम सोनिया की प्रेजेंट एज फाइंड कर पाएंगे, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से हम नहीं बता सकते कि सोनिया की प्रेजेंट एज क्या है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, ये हम मानेंगे कि इनसफिशियंट है हमारे क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए कि सोनिया की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे कि क्या सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट के थ्रू हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ हमें गिवन है 5 ईयर एगो हर एज वाज 25 टाइम्स दीपक्स एज एट दैट टाइम। तो बताया गया है कि जो 5 ईयर एगो की बात करेंगे, दैट मीन्स 5 ईयर एगो, तो मैं यही लिख देती हूँ 5 ईयर एगो। अगर आप इनकी एज का रेशो देखेंगे तो ये कितना हो गया, 25 टाइम्स हो गई है। कौन, सोनिया, दीपक की। तो यहाँ पर आप देखेंगे सोनिया और दीपक का एज देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रेशो 25:1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड वाले स्टेटमेंट से क्या हम कोई रिप्लाई दे पाएंगे कि जो सोनिया है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, नहीं बता पाएंगे। दैट मीन्स सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो जब आप कंबाइन करके देखेंगे तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट आपको पता है कि रेशो कितना है, 5:1। सेकंड वाले में आप देखेंगे कि रेशो हमें यहाँ पे बता रखा है कि कितना है, 25:1। तो इसे कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 25:1 हो जाएगा। और अभी मैंने बता रखा है कि ये कब की बात हो गई, ये हो गई 5 ईयर एगो की। और जब दो रेशो हमें पता होती है तो हम जानते हैं कि दोनों रेशो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर पाएंगे दोनों की एज, चाहे वो सोनिया की हो चाहे वो दीपक की हो, आप दोनों की एज फाइंड कर लेंगे। जबकि यहाँ पे सिर्फ सोनिया की पूछी गई है। तो यस, जब हमारे पास दो अलग अलग टाइम पीरियड का रेशो होता है तो उनको कंपेयर करके हम क्या कर लेते हैं, रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। दैट मीन्स इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड कर लेंगे कि सोनिया की प्रेजेंट एज क्या है। मैं एक बार आपको ये सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। अब सॉल्व करने का तरीका वही है, आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हैं, शॉर्टकट से भी। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से समझा देती हूँ इसको। जैसे अगर फर्स्ट वाले का आप रेशो बनाएंगे इक्वेशन के फॉर्म में तो 5x - 5 हो जाएगा। ये 5 इसलिए क्योंकि हम 5 साल पहले जा रहे हैं, ईयर एगो, दैट्स वाई हमने यहाँ से 5 माइनस किया है। नेक्स्ट वाले में x - 5 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25:1। अब इसमें क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इधर और इसको इससे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले साइड पे आ जाएगा 5x - 5 और उधर हो जाएगा 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x और 25 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 125, इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, x वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए और दूसरी वाले टर्म को, तो 25 को आप इधर लेके आएंगे तो ये आंसर जो आपका आएगा माइनस करेंगे इसमें से 5 में से तो ये आ जाएगा 20x। सेम एज इट इज़ ये माइनस का 5 आप उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा माइनस का 120। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 60। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई, कितनी हो गई, 60 ईयर्स। ठीक है, और हमने क्या माना था इसको, जो हमारे पास सीमा सोनिया की प्रेजेंट एज है ये कितनी है, 5 टाइम्स है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसको, 5 से मल्टीप्लाई करके भी आप क्या है इजीली यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि इसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, मतलब कितने ईयर्स की है। तो ये 60 ईयर्स हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मूव करेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया आपको कि कैसे हम दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए से हमें नहीं पता चलेगा। यहाँ पे बोला गया स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट वाइल सेकंड आर नॉट सफिशिएंट। तो ऐसा नहीं है, ना तो स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट है अकेले और ना ही स्टेटमेंट सेकंड सफिशिएंट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट
थर्ड ऑप्शन में कहा गया आइदर 1 और 2 सफिशिएंट, तो हमने देखा दोनों में से कोई भी सफिशिएंट नहीं है। जब तक हम दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे हम किसी से भी आंसर नहीं दे सकते। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है व्हाट इज अनिल्स प्रेजेंट एज। यहाँ पर भी सेम पीछे वाले फॉर्मेट की तरह ही है। यहाँ पे भी हमसे क्या डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है कि अनिल की प्रेजेंट एज क्या है। तो चेक करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है, अनिल्स एज वॉज डबल दैट ऑफ हिज सन्स एज एट द टाइम। तो यहाँ पे फादर और अनिल मतलब कि अनिल और इसके सन को कंपेयर करके बताया गया है। तो जितना इन्फॉर्मेशन हमें मिला है फर्स्ट स्टेटमेंट से हम उसको पहले लिखते हैं। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि जो अनिल की एज है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी अपने सन से। तो यहाँ पर दैट मीन्स अगर हम बात करें अनिल की और इसके सन की, तो यहाँ जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से हम आंसर नहीं दे पाएंगे। हमने देखा प्रीवियस 2 क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके का हमारे पास डाटा था। तो पहले स्टेटमेंट से सिर्फ हमारे पास ये रेशो आ रही है, हम इससे नहीं बता सकते कि अनिल की प्रेजेंट एज क्या है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अलोन सफिशियंट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट को भी रीड आउट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में गिवन है प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड हिज सन्स आर इन द रेशो ऑफ 11:6। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज के बारे में बात की गई है और पहले वाले स्टेटमेंट में क्या थी, ये 5 ईयर एगो की बात की गई थी। तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट के थ्रू भी हम कुछ जवाब नहीं दे सकते कि क्या रही होगी अनिल की एज। दैट मीन्स कि अब दोनों को कंबाइन करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने देख लिया ये था, और ये कब की बात है, ये 5 ईयर एगो की बात है। सेकेंड स्टेटमेंट के थ्रू जाएंगे तो ये प्रेजेंट एज के लिए है। तो प्रेजेंट एज कितनी बताई गई है, जो इनका रेशो है वो हमें गिवन है 11:6। ये हमें गिवन है प्रेजेंट एज अनिल और इसकी। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 11:6। तो यहाँ पर आ जाएगा 11:6। और अभी देखा 2 अलग अलग टाइम पीरियड का आपके पास डाटा होगा तो आप इजीली इनकी एज फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने इस पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किया था ट्रेडिशनल मेथड से, आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू भी क्या कर लेंगे, आप फाइंड कर लेंगे। मैं इसे फाइंड नहीं कर रही हूँ, आप अब आराम से कर लेंगे। इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि आप इसे फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट नहीं थे, लेकिन दोनों को कंबाइन करने से हम रिजल्ट फाइंड कर पा रहे हैं। थर्ड वाली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें बोला गया 5 ईयर हैंस, यानी कि 5 साल बाद द रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ अनिल्स एज एंड हिज सन्स विल बिकम द 12:7। तो यहाँ पे 5 साल बाद जो इनकी रेशो हो जाएगी वो 12 कितना हो जाएगा, 7। सिर्फ थर्ड वाले स्टेटमेंट से भी हम क्या है, अनिल की प्रेजेंटेज नहीं बता सकते। दैट मीन्स तीनों ही स्टेटमेंट अलोन इनसफिशिएंट है। लेकिन अगर कंबाइन करके हम बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड से हम रिप्लाई दे सकते हैं। सेम ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड से भी रिप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में जो आपने देखा यहाँ पे हमें रेशो इनकी बताई गई थी 2:1 थी 5 ईयर एगो, और अब जो बताया जा रहा है 5 ईयर हैंस हो गया। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर पाएंगे कितना है, 12:7 है। तो सेम इसमें भी आप कोई भी मेथड लगा के आराम से फाइंड कर लेंगे कि अनिल की या फिर उसके सन की आप एज आराम से फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को चाहे आप सेकंड से कंबाइन करें या थर्ड से कंबाइन करें, आप रिप्लाई दे पाएंगे। ऐसे एक बार थर्ड को सेकंड वाले से भी कंपेयर करके देखते हैं। तो सेकंड वाले में आपको प्रेजेंट एज पता और यहाँ पे आपको क्या पता है, इसकी 5 ईयर हैंस वाली एज। तो एक बार इसको भी लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सेकंड और थर्ड को कंबाइन करेंगे। तो सेकंड वाले में जो हमें रेशो गिवन थी वो प्रेजेंट के लिए थी। प्रेजेंट एज की रेशो हमें कितनी गिवन थी, ये रेशो है हमें गिवन 11:6 अनिल की और उसके सन की। ठीक है, और अगर बात करते हैं थर्ड वाले में तो यहाँ पे हमें 5 ईयर हैंस के बारे में बताया। जो इनका रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 12:7। तो इन दोनों से भी क्या कर सकते हैं, आप इसका रिजल्ट फाइंड कर पाएंगे। तो सेम है, आप तीनों में सेम ही मेथड लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। चाहे ट्रेडिशनल मेथड से चले जाइए चाहे शॉर्टकट मेथड से। तो आई होप कि ये आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे इसको, मुझे और सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए यहाँ तक। तो इसका मतलब हमें क्या, ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए में हमें गिवन है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कैन आंसर द क्वेश्चन। क्या सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, नहीं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड नहीं, जबकि हम सेकंड और थर्ड से भी रिप्लाई दे सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड से भी दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड और थर्ड ओनली
तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड ये भी नहीं। लास्ट वाले को देखते हैं, एनी टू ऑफ द थ्री कैन आंसर द क्वेश्चन यस। इन तीनों में से कोई भी दो स्टेटमेंट आप क्या कर देंगे, कंबाइन करके सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। बाकी जो रह गया आप इसे सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेंगे, देखेंगे आंसर भी आपको यहाँ पे क्या है, मिल जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन, आज हमने एजेस के जो क्वेश्चन लिए थे उसमें हमने सिर्फ प्रैक्टिस किया है कि किस किस तरीके से सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस तरीके का यूपीएससी पूछती आ रही है सीसेट एग्जाम में, उस तरीके के पैटर्न को हमने लिया है। एक क्लास हम और रख लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो भी यूपीएससी और जो एग्ज़ाम लेती है, जिसमें सीए पीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, उसमें भी एजेस बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉब्लम्स, तो हम उनको भी क्या है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और आपको प्रैक्टिस ही करना है, और प्रैक्टिस आप नॉर्मल क्वेश्चन से करें, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें, वो ज़्यादा आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।